हेलो बच्चों उस समय हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाउ वुल इज प्रोड्यूस्ड, उल कैसे तैयार किया जाता है, उल का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो आपको याद होगा फर्स्ट स्टेप हम लोग पढ़े थे रियरिंग। सबसे पहले शिप्स को रियर किया जाता है हिली एरियाज में। उसके बाद अच्छे क्वालिटी के शिप्स को रियर करते हैं जो ज्यादा से ज्यादा सॉफ्ट उल जो है वो प्रोड्यूस करे। फिर सेकंड हम लोग सीयरिंग पढ़े थे। सीयरिंग में क्या था कि जब वो जो हेयर होते हैं वो टोटली ग्रो कर जाते हैं शिप के बॉडी के ऊपर, तो उसे उसके बॉडी से उसके हेयर को रिमूव आउट कर लेना सीयरिंग कहलाता था। बॉडी से फ्लीस को रिमूव आउट कर लेना सीयरिंग कहलाता। तो सीयरिंग करने के बाद थर्ड आता है आपका ग्रेडिंग। ग्रेडिंग प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि उल जो सेपरेटेड है उसको 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है। जो सीयरिंग के बाद क्या किया जाता है, जो उल प्राप्त होता है, जो फाइबर प्राप्त होता है हेयर, उसे 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है। फ्लीस, बेलीज, ब्रोकन एंड लॉक्स। इन 4 मेन कैटेगरीज में बांटा जाता है। इस टेक्निक को उल क्लासिंग कहते हैं। मतलब कि एक्सपर्ट के हिसाब से उल को क्लासिफाई कर दिया जाता है अलग अलग। जैसे जैसे उल की क्वालिटी होती है उसे 4 कैटेगरीज में बांट दिया जाता है, फ्लीस, बेलीज, ब्रोकन और लॉक्स में। तो इस टेक्निक को उल क्लासिंग बोलते हैं क्योंकि उल को क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है। फिर आता है आपका 4th नंबर पे स्कोरिंग। ये जो स्कोरिंग है, जो उल स्किन से सटा होता है, जो उल अटैच होता है स्किन से, उसे हम लोग ग्रीजिंग ऑयल बोलते हैं या फिर ग्रीजी ऑयल। ग्रीजी उल बोलते हैं। क्यों ग्रीजी उल बोलते हैं? क्योंकि उसमें डेड स्किन होता है, स्वीट होता है, डॉट होता है, वेजिटेबल मैटर हो सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि जो उल बॉडी के स्किन से सटा होता है उसे ग्रीजी ऑयल बोलते हैं। क्योंकि ग्रीजी ऑयल मतलब कि चिपचिपा कुछ ऑयल, स्वीट हो सकता है, उसमें स्किन में स्वीट सटा रहता है, डॉट होते हैं, डेड स्किन होते हैं और कुछ वेजिटेबल मैटर भी होते हैं। फिर उल को जो है स्कॉर्ड किया जाता है, मतलब कि उसे क्लीन साफ किया जाता है। उल को साफ किया जाता है, किससे साफ किया जाता है? गर्म वाटर से, डिटर्जेंट के साथ या अल्कली के साथ। अल्कली बेसिस होते हैं बच्चों। तो वो जो उल होता है चूंकि उसमें स्वीट या डॉट वगैरह होता है तो उसे क्लीन करना जरूरी होता है। क्लीनिंग करने को ही स्कॉरिंग बोलते हैं। तो उसे क्लीन किया जाता है वार्म वाटर के साथ, डिटर्जेंट के साथ और अल्कली के साथ। आज के डेट में आजकल जो है वो स्कोरिंग मशीन पे होता है। पहले हैंड वॉशिंग ही कर लिया जाता था। हैंड वॉशिंग करके लेनोनिन निकाल करके उसे क्रीम बनाने में यूज किया जाता था। उसके बाद आता है बच्चों सॉर्टिंग, सॉर्ट करना। द हेयरी स्किन विथ वास्ट फाइबर्स। जो हेयरी स्किन होते हैं, जो धुला जा चुका है, वास्ट फाइबर्स, उसे सॉर्टेड किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द फाइबर डायमीटर। उसे अलग छांटा जाता है वो फाइबर के डायमीटर के आधार पे, उसके कलर के आधार पे और उसके स्ट्रेंथ के आधार पे। क्या होता है सॉर्टिंग में? सॉर्टिंग का मतलब होता है छांटना। तो कैसे जो हेयरी स्किन है, जो वाश्ड हो चुका है, जो डिटर्जेंट और अल्कली से वाश्ड किया जाता है गर्म पानी से, उसे अलग करके सॉर्ट किया जाता है। और वो सॉर्ट किस आधार पे किया जाता है? फाइबर का स्ट्रेंथ, फाइबर का कलर और फाइबर के डायमीटर के आधार पे। जो फ्लफी फाइबर्स होते हैं, जो काफी सॉफ्ट फ्लफी फाइबर्स होते हैं, उन्हें पिक्ड अप कर लिया जाता है हेयर से और उसी फ्लफी फाइबर्स को हम लोग बर्ड्स के नाम से जानते हैं। उसी फ्लफी फाइबर्स को किस नाम से जानते हैं? बर्ड्स के नाम से जानते हैं। और ये जो सॉफ्ट फाइबर्स होते हैं, काफी सॉफ्ट, उसे फिर से वॉश करके ड्राई किया जाता है। फिर से उसे वॉश करके बच्चों ड्राई करते हैं और फिर उसे यार्न के लिए तैयार किया जाता है, यार्न बनाने के लिए तैयार करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है बच्चों डाइंग। डाइंग मतलब आप जानते हैं अच्छे तरीके से, डाई करना यानी कलर करना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नेचुरल उल जो होता है वो व्हाइट या फिर ब्राउन या ब्लैक या स्लाइटली येलोइश कलर का हो सकता है। डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट हेयर्स होते हैं कलर के। तो नेचुरल उल जो होता है वो व्हाइट हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है या फिर थोड़ा येलोइश टाइप का कलर का हो सकता है।
अब आप फाइबर को डाई कर सकते हैं मनचाहे कलर में, जिस कलर में आप चाहे उसे अलग अलग कलर में क्या कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे स्पाइनिंग। फिर आता है बच्चों लास्ट स्पाइनिंग। स्पाइनिंग में क्या होता है, जो कलर्ड फाइबर्स है जिस डाइंग करने के बाद, तो वो फाइबर्स जो होते हैं फिर उसे स्ट्रैटेंड किया जाता है, मतलब सीधा किया जाता है। उस फाइबर्स को सीधा किया जाता है, किसके, कॉम्ब किया जाता है उसे। कॉम्ब मतलब सीधा करना, विथ मेटल टिप, मेटल टिप से उसे सीधा किया जाता है। एंड देन रोल्ड इनटू यार्न, फिर उसे यार्न में रोल किया जाता है। आफ्टर दिस, इसके बाद जो लंबे फाइबर्स होते हैं, जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, उन्हें पैरेलल रखा जाता है एक दूसरे से। जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं उन्हें एक दूसरे से क्या रखा जाता है, पैरेलली रखा जाता है, और फिर उसे स्पाइनिंग मशीन्स में भेज दिया जाता है, तो वो थ्रेड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, थ्रेड्स बन जाते हैं। तो इस तरीके से जो लंबे फाइबर्स होते हैं उनका जो है स्वेटर बनाया जाता है, और जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं उनसे उलेन क्लॉथ तैयार किया जाता है। अब पढ़ेंगे बच्चों हम लोग सिल्क के बारे में। अभी हम लोग उल पढ़ लिए नेचुरल फाइबर के रूप में, अब ये भी एक नेचुरल फाइबर है, क्योंकि सिल्क भी एनिमल से प्राप्त होता है, तो ये नेचुरल फाइबर है। सिल्क एक नेचुरल फाइबर है जो कि सिल्क वर्म नाम के इंसेक्ट से प्राप्त किया जाता है। सिल्क मोथ नाम के इंसेक्ट से प्राप्त किया जाता है। ये सिल्क भी काफी कंफर्टेबल फैब्रिक बनता है इसे। तो अगर देखा जाए सिल्क का प्रोडक्शन बच्चों सबसे पहले चाइना में हुआ। कब, 27th सेंचुरी बीसी से। यानी सिल्क का जो देन है वो चाइना का है। चाइना में सिल्क वर्म पाए जाते थे, सिल्क मॉथ्स पाए जाते थे, जो मलबेरी प्लांट्स पर जनरली रहा करते हैं, लीव करते हैं, फीड करते हैं। तो सिल्क मॉथ्स जो होते हैं वो मलबेरी प्लांट पे भी रहते हैं, अदर प्लांट्स पे भी कुछ डिफरेंट टाइप के सिल्क मॉथ्स होते हैं। तो ये चाइना में 27th सेंचुरी बीसी से चलता आ रहा है। ये जो सिल्क वर्म मोथ है ये चाइना में ही सबसे पहले देखा गया, इसे पाया गया, और ये करीब करीब 3000 साल से 3000 ईयर से चलता आ रहा है। तो इसी सिल्क वर्म से, यही सिल्क वर्म मोथ से तैयार किया जाता है सिल्क, क्योंकि ये कोकून तैयार करते हैं और उससे सिल्क फाइबर जो है वो तैयार किया जाता है। ये जो कॉमर्शियल सिल्क है, एक कॉमर्शियल सिल्क जो तैयार किया जाता है वो मलबेरी सिल्क वर्म से किया जाता है। मलबेरी सिल्क वर्म मतलब जो मलबेरी प्लांट पे रहते हैं, लीव करते हैं, स्टे करते हैं, उस पर फीड करते हैं, उसी पर अपना ग्रोथ करते हैं। तो ये कॉमर्शियल सिल्क जो है वो मलबेरी सिल्क वर्म से या फिर बॉम्बेक्स मोरी नामक सिल्क वर्म से, एक ही बात है बच्चों, बॉम्बेक्स मोरी या फिर मलबेरी सिल्क वर्म से कॉमर्शियल सिल्क जो है वो तैयार किया जाता है। फिर एक डिफरेंट सिल्क है तुषार सिल्क। ये जो तुषार सिल्क है ये उस सिल्क वर्म से तैयार किया जाता है जो ओक लीव्स पे क्या करते हैं, फीड करते हैं। ओक जो ट्री होता है उसके पत्तों पर वो रहा करते हैं। फिर एक होता है दुपियोनी सिल्क। दुपियोनी सिल्क जो होता है वो दो सिल्क वर्म जो स्पिन करते हैं कोकून को एक साथ, दो सिल्क वर्म आपस में मिलकर कोकून को स्पिन करते हैं एक साथ, तो उससे जो सिल्क तैयार होता है उसे दुपियोनी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर डबल थ्रेड तैयार होता है। यस, ओके बच्चों, आप देखते हैं सेरीकल्चर क्या है। सेरीकल्चर का मतलब होता है द रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सिल्क वर्म्स। सिल्क वर्म्स का रियरिंग और ब्रीडिंग बच्चों, रियरिंग मतलब पालन पोषण, ब्रीडिंग मतलब उनका संख्या को बढ़ाना। तो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सिल्क वर्म्स टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेरीकल्चर। उसी को हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं। मतलब कि सिल्क वर्म्स का रियरिंग और उसका ब्रीडिंग करना, ताकि बड़े पैमाने पर वो जो है ज्यादा से ज्यादा फाइबर, सिल्क फाइबर
प्राप्त किया जा सके, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग, द रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, बड़े पैमाने पर किया जाता है बच्चों, सिल्क वॉर्म्स ऑन द लार्ज स्केल, बड़े स्केल पर, ऑन द लार्ज स्केल, टू ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करने के लिए, सिल्क फाइबर्स, टू ऑब्टेन सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर, उसे ही हम लोग सेरीकल्चर करते हैं। वेरी सिंपल, द रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, सिल्क वर्म का रियरिंग और ब्रीडिंग करना, रियरिंग मतलब होता है वो पालन करना, ब्रीडिंग मतलब उनका संख्या बढ़ाना, सिल्क वर्म्स का बड़े पैमाने पर क्या प्राप्त करने के लिए, सिल्क प्राप्त करने के लिए, इसे हम लोग सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। ओके।